बीमारी में है, खुदावंद इन्हें छू ले, खुदावंद इन्हें छू ले, इन्हें ब्लेस कर दे मेरे खुदावंद, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आज शाम तेरे लोग तुझ में खुदावंद कुव्वत और जोर पाए, और पेवस्त हो, और गहरे हो, और तेरी कुर्बत को ले, और तुझ में संजीदा हो, ताकि खुदावंद पाक खुदा हर एक जिंदगी खुदावंद अपने आप को अपनी जिंदगियों में खुदावंद तुझे जगह दे। तेरा शुक्र करते हैं, ब्लेस कर खुदावंद, एक एक जिंदगी को ब्लेस कर। आज अपने ममसू, अपने खादिम, अपने बंदा को ब्लेस कर खुदावंद पाक खुदा। ओ परस्तार ब्रदर रोए को ब्लेस कर खुदावंद पाक खुदा। तेरी ब्लेसिंग्स को मांगते हैं, ब्लेसिंग्स को मांगते हैं, ब्लेसिंग को मांगते हैं खुदावंद। आज खुदावंद पाक खुदा इस सारे लिंक के साथ जुड़े हुए एक एक भाई बहन के लिए, ओ खुदावंद पाक खुदा, चाहे वो किसी भी दुनिया के मुल्क में से हैं, किसी भी मुमालिक में से हैं, हम यूएसए से बेशक खुदावंद, हाँ खुदावंद इसी तरह खुदावंद यूके से, ओ खुदावंद अजरबैजान से, हाँ खुदावंद पाक खुदा जर्मनी से, ओ खुदावंद पाकिस्तान से, इंडिया से, खुदावंद नीदरलैंड से, खुदावंद यूएई से, सऊदी अरेबिया से, खुदावंद अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों को बरकत दे, इनके खानदान, इनके घराने बरकत पाए, खुदावंद इनकी फैमिली बरकत पाए, ओ खुदावंद यीशु के नाम से तेरे लोग मुझ में और बरकत पाए, अपने खुदा बाप, खुदा बेटे और यूं के नाम पे बरकत देते हैं, बरकत देते हैं खुदावंद इनके लिए। हालेलुया, blessings, many many blessings upon them, my Lord, my Savior. Touch everyone in Jesus' mighty name. Oh my Lord, my Savior, hallelujah. Rabara shamakata rabara sakalara. Imbrananta kalara bara sabra balara balara. Oh rababa shanana kalara sanana kalara rabara bara shanana. Itrina sakoloro. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. यीशु के नाम. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise. Hallelujah. आप सब खुश हैं? Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. आइए खुदावंद की हजूरी के लिए. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. हालेलुया, वो मौजूद है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और मेरा ईमान है मेरे अजीजों, आज शाम आप एक गहरी हजूरी को लेंगे, और मेरा ईमान है खुदावंद आज आपको नेक्स्ट लेवल में मूव करेगा. आप अगले दर्जे में, मसीह के अगले दर्जे में आप तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे. खुदा का कलाम आपको घेरेगा. आज मेरा ईमान है खुदावंद की हजूरी है, तो मैं फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. और मेरा ईमान है, मैं खुदावंद की हजूरी को ले रहा हूँ. प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद की हजूरी, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज कुछ करने को है, आज एक बड़ा काम करने को है. आमीन. आइए ईमान के साथ आप उसे देखिए, उसको छूइए, महसूस कीजिए, उसकी हजूरी को लीजिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा जो है वो ईमान से जिएगा, ईमान से जीता रहेगा, और ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे. आमीन. तो आइए, मौजज़े को लेना चाहते हैं, अपने अपने मौजज़े को रिसीव करना चाहते हैं, तो ईमान रखिए कि हमारा खुदा जिसकी हम इबादत प्रस्तुत करते हैं वो जिंदा है. आमीन. तो जिंदा खुदा की जिंदा लोग इबादत करते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. तो आइए, मैं वक्त को जाया किए बगैर आज शाम आप सबकी मौजूदगी में, और मैं चाहूंगा कि आइए तालियां बजाते हुए खुदा के जो खुदाम हैं, और मैं वेलकम करना चाहूंगा पास्टर रितेश कुमार को भी, इंडिया से. पास्टर रितेश, वेलकम. प्रेज द लॉर्ड. और सऊदी अरेबिया से ब्रदर गुलफाम शहजाद को भी वेलकम करूंगा. प्रेज द लॉर्ड. वेलकम सर. प्रेज यू जीसस. और अपने जितने हमारे बहन भाई पाकिस्तान से एवेंजलिस्ट बिमला इरफान को भी वेलकम करूंगा. प्रेज द लॉर्ड. तो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है आज. फिर उन्होंने कहा था, जिस दिन पास्टर साहब का मैसेज था, तो उन्होंने कहा इन्हें बहुत जल्द वापस लेकर आइए. तो खुदावंद ने मुमकिन किया है, क्योंकि हमारे पास एक पूरी चेन है खादम खुदा के खुदाम की. हम शुक्र करते हैं खुदावंद के उन सारे खुदाम के लिए जो वक्त देते हैं इसके लिए. और हम आज फिर ये मुमकिन हुआ है कि पास्टर एरिक रॉय साहब जो है वो फिर आज हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, और हम यकीनन आज बरकत पाएंगे और बढ़ेंगे, कलाम में और गहरे होंगे, और भेद खुलेंगे.
तो बरकत हमें मिलेगी। और जितने हमारे बहन और भाई मैं थैंक्स करना चाहूंगा जितने आज फर्स्ट टाइम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूं आज की इस इबादत में। और इसके साथ ही फैसलाबाद से पास्टर शकील और उसकी फैमिली को भी वेलकम करता हूं, और अरूज डेविस उनको भी वेलकम कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। सो आइए वक्त को जाया किए बगैर तालियां बजाते हुए हम खुदा के गुलाम ब्रदर सैमुअल रॉय को वेलकम करेंगे वर्शिप के लिए। वो आज हमदो सना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम ब्रदर। थैंक यू ब्रदर एंसन, आपकी इस मोहब्बत का कि आपने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम आपके सामने आ सकें। मेरे अजीज़ों, मैं अपनी आंखों को बंद करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम खुदा की हजूरी को, अब मैं इस जगह मांगता हूँ और आप उस जगह मांगे जहाँ पे आप बैठे हैं, क्योंकि हमारा खुदा एक लामहदूद खुदा है, उसके ऊपर कोई हम लिमिटेशंस नहीं डाल सकते। वो खुदा जहाँ पे भी हम चाहते हैं वो वहाँ पे मौजूद होता है। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं और कहते हैं कि खुदावंद मुझे आज तेरी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जो इससे मैं आपको खुश कर सकूं, लेकिन मेरे पास अपना खुदा है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आए अपने हाथों को उठाते और खुदावंद की हजूरी को उस जगह मांगते हैं। हालेलुया, ओ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया 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 जीसस। ओ तेरी पावर को, तेरी अनॉइंटिंग को मांगते हैं इस जगह में खुदावंद। ओ खुदावंद हमें तेरी ज़रूरत है आज खुदावंद, मुझे तेरी ज़रूरत है खुदावंद। हालेलुया, मेरे सांसों को तेरी ज़रूरत है, मेरे हाथों को तेरी ज़रूरत है, ओ मेरी आवाज़ को तेरी ज़रूरत है। हालेलुया जीसस। ओ तू अपने लोगों को आज खुदावंद उनकी, ओ खुदावंद उनकी नीड्स को तू पूरा कर खुदावंद। हालेलुया, उनकी दिली ओ मुराद को तू पूरा कर यीशु। हालेलुया जीसस। ओ हम प्रस्तिश का आगाज़ एक ओ गीत से करेंगे, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। हालेलुया। जिंदगी कुछ नहीं, चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, चांद में नूर है, चांद में नूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, तेरे होने से है आदमी का भरम, से है आदमी का भरम, आदमी का भरम, तू अगर जो नहीं, तू अगर जो नहीं, आदमी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं,
बंदगी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं। तुझसे मिलती है जो वो खुशी है खुशी, तुझसे मिलती है जो वो खुशी है खुशी, वो खुशी है खुशी। दुनिया देती है जो, दुनिया देती है जो वो खुशी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं। चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं बिन तेरे नासरी, जिंदगी कुछ नहीं। हालेलुया 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 जीसस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। आए हैं मेरे चीज़ों, हम एक बार फिर अपने सरों को झुकाते हैं और प्रशिश में आगे बढ़ने के लिए ओ हालेलुया खुदावंद के रूह को इस जगह मांगते हैं और उस जगह मांगते हैं जहाँ पे आप हैं। हालेलुया मेरे खुदावंद, हालेलुया 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 जीसस। ओ मेरे यस्सु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे, तेरी शान जलाली नासरी है तेनू तन तन लोकी कहंदे ने। हालेलुया। मैं चाहता हूँ जो इतने खड़े हो सकते हैं अपनी जगहों में, तो आप ज़रूर खड़े हो कि ये मेरे साथ वर्शिप में मेरे साथ वर्शिप करें, मेरे साथ प्रस्तिश करें। हालेलुया। क्योंकि मैं सिर्फ प्रस्तिश दिखाने नहीं, ओ मैं चाहता हूँ कि हम सारे मिलके प्रस्तिश करें, हम मिलके तालियां बजाएं और खुदावंद को जो प्रस्तिश के लायक है, ओ जो ग्लोरी के लायक है, हालेलुया, जो तमजीद के लायक है, उसकी लायक तौर से हम प्रस्तिश कर सकें। जलाली नासरिया तैनू तन तन लोकी कहंदे ने, तेरी शान जलाली नासरिया तैनू तन तन लोकी कहंदे ने। ओ पागां बत्तां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने, ओ पागां बत्तां वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहिंदे ने। सूली चढ़ गए ओ जग दे कारण, सूली चढ़ गए ओ जग दे कारण, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन, बिगड़े तिगड़े काज सवारन। मेरे रोगां दा ओ दारू है जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने, मेरे रोगां दा ओ दारू है जेड़े खून दे कतरे बहंदे ने। तेरी शान जलाली नासरिया तैनू तन तन लोकी कहंदे ने, तेरी शान जलाली नासरिया तैनू तन तन लोकी कहंदे ने। जे तू पर्दा ना
ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਓ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਓ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾ ਸਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਤਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਗਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਤਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਤਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾ ਸਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਤਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਗਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਾਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਓ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਓ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਜਲਾਲੀ ਨਾ ਸਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਤਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਗਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Oh, मेरे खुदावंद, hallelujah, Jesus. आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. और खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, मेरे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ. Hallelujah. तेरा शुक्र हो हालेलुया जीसस हालेलुया हालेलुया मैं एक दुआया कोर्स गाऊंगा हालेलुया जीसस और मैं चाहता हूं कि हम सारे दुआ में लग जाएं और खुदावंद की हजूरी को मांगते हैं हालेलुया जीसस ओ रा यशी आला अपने आप को तैयार करते हो ओ उसके कलाम के लिए ताकि वो बीज बहुत सारा फल लाए हालेलुया जीसस हालेलुया There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain.
हालेलुया। ओ खुदावंद की हजूरी इस जगह में, हालेलुया। वो आपके बंधन तोड़ सकता है। ओ अगर आपके खानदान में कोई ऐसी मुसीबत है, वो आपकी मुसीबतें ले सकता है। वो आज आपको आपके बदनों में शिफा दे सकता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ वो सारे मिरेकल्स करना है ओ की ताकत रखता है। हालेलुया। वो नामुमकिन को करने की ताकत रखता है। हालेलुया। ओ राया शाकाला ला या ला ला योरो योशी ला ला योरो योशी। ओ ला 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 योरो योशी ला ला योरो योशी ला 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 योरो योशी। हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ ये हकीकत है, वो हमारी चेंज तोड़ सकता है, वो हमारे बंधन तोड़ सकता है, वो हमारी मुश्किलें ले सकता है। ओह हमें वो एक बेहतर जॉब दे सकता है। हालेलुया। ओ हमारे हालात को बेहतर कर सकता है। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए मेरे दीदो, वक्त है कि हम खुदा का कलाम सुने। तो हमारे दरमियान खुदा के खातिम पास्टर एरिक रॉय साहब यूएसए से वो मौजूद हैं और बराह रास्त हम खुदा के कलाम को आज शाम अपने अपने लिए लेंगे। तो आइए मैं चाहूँगा कि खुदा के खादिम के लिए और आज खुदावंद की हजूरी के लिए, खुदा की मौजूदगी के लिए आइए हम जोरदार तालियों में खुदा के खादिम को वेलकम करें। प्रेज द लॉर्ड, आइए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो, हालेलुया। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं मसीह यीशु के कादिर नाम में। अब सबको सलाम। खुदावंद भाई एंसन को, उनकी फैमिली को, ये बहन को बहुत बरकत दे। और मैं आप सबका खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजार हूँ आपके लिए कि खुदावंद ने एक और वक्त हमें दिया कि हम खुदावंद की हजूरी में आएँ। और मेरा ईमान है गुज़रे हफ्तों में, गुज़रे वक्त में खुदावंद ने हम सबको संभाल रखा है और आज फिर से हम एक दूसरे के साथ हैं। लिहाजा मैं शाम तो नहीं कहूँगा क्योंकि हर एक के लिए ये शाम नहीं है। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हों के लिए जब उसने पूरी दुनिया से हमको जोड़ा है। खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। और खुदावंद तेरा शुक्र। आइए अपने सरों को झुकाते हैं थोड़ी देर के लिए, खुदावंद के रूह को मौका देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फादर, in the name of Jesus, we honor you. We praise you, we worship you, we glorify you. We exalt you high in the name of Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, हम तेरे खुदावंद फजल के तख्त के पास आए हैं। हालेलुया, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम सबको तेरे फजल की ज़रूरत है। हालेलुया खुदावंद, ओ तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान तेरे लोगों को हासिल हो। आज इस मौका में खुदा तू अपने नाम और जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। हालेलुया। We glorify you, Lord. We glorify. Oh, we honor you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Imbara koloro sandala la la. Rio kololo sambala. Rasananda lorio razanantala. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद बड़ी बरकत दे कि एक मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरा दिल इनके लिए शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि तूने हमको दूर और नजदीक से अपने बदन की तरह जोड़ा है। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो। ओ खुदावंद तूने हमें एक ग्लोबल अपनी बॉडी की तरह ऑर्गेनाइज किया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम वो जनरेशन है जिन्होंने खुदा और दीवारों को अपनी आंखों से टूटते देखा है और तूने खुदावंद कलीसिया को एक बदन होने को साबित कर दिया है। तेरा शुक्र हो। गो हम दूर और नजदीक है, गो हम मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर बैठे हैं, मुख्तलिफ टाइम जोन्स के अंदर है, लेकिन खुदा ओ तेरी कुदरत कैसी भली है। ओ तू कैसा अजीम और सच्चा खुदा है। तेरा कलाम कैसा सच्चा है। तेरा शुक्र हो। बड़ी बरकत है खुदा। मैं एक भाई बहन के लिए, बुजुर्ग खादमों के लिए, अपनी बहनों के लिए जो खिदमत में है उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा हमको प्यार से और मोहब्बत की गहरी रिफाकत में आज एक कर दे खुदा। और मैं तेरी मिन्नत करता हूं खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं ओ कि तूने मुझे मौका दिया है कि मैं तेरे लोगों की खिदमत करूं। खुदा मैं दिल से खुदावंद इन सारी जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र गुजार हूं खुदा। उन सारी भाई एंसन के लिए और उनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम के लिए, उनके साथ काम करने वाले भाइयों बहनों के लिए, उनके घिरानों के लिए और एक एक पार्टिसिपेंट के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ किताब मुकद्दस खोलिए। हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आज मैं कुछ बातें आपको खुदावंद के कलाम में से बीज के ताल्लुक से बताना चाहता हूं।
اور جو خدا نے میرے دل میں رکھا ہے کہ بیج جو ہے، سیڈ جو ہے، وہ کس طرح کام کرتا ہے ہماری زندگی میں. اور جرنل خدا نے جو اس انالوجی کو یوز کیا ہے، اس کو تمثیلاً یوز کیا بیج کو، تو یہ کس طرح بڑھتا ہے، پھلتا ہے. تو میرے ساتھ نکالیے ذرا گلیشین چیپٹر 6، گلتیوں، پولس رسول کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 6 باب. Praise the Lord. Hallelujah. اور اس کی 7ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. بلکہ اگر ہم 6 سے پڑھیں تو شاید اور زیادہ اس کو تقویت ملے گی اس حصے کو، لیکن میں 6 سے کلام نہیں پیش کروں گا. 6 آیت میں لکھا ہے، کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے. فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا. جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. تو میرے عزیزو، یہ ہے بنیادی اسکرپچر جس کے اندر سے ہم خدا کے کلام کی رہنمائی کو حاصل کریں گے. اور یسوع مسیح نے جب تماثیل میں کلام سنانا شروع کیا تو انہوں نے ایک بنیادی تمثیل بیج بونے والے کی استعمال کی، اور وہاں پر 4 زمینوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ کس طرح خداوند نے لوگوں کو 4 زمینوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کلام کو پیش کیا، اور بتایا کہ وہ ایک جو بیج بونے والی کی تمثیل جو بڑی مشہور ہے، آپ سب جانتے ہوں گے. اور وہاں پر خداوند نے اس تمثیل میں اس کو ایکسپلین کیا لوکا کی انجیل کے 8ویں باب میں. اور وہاں پر خداوند نے کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ بیج ہے، کیونکہ جو بیج بونے والا جب نکلا تو وہ بونے کے لیے تو یسوع مسیح نے یہ جو پیرابل ہے، یہ جو تمثیل ہے، یہ متی کی انجیل میں بھی ہے، یہ مرکز میں بھی ہے، اور یہ لوکا میں بھی، یہ تینوں اناجیل کے اندر یہ تمثیل موجود ہے. اور یہ اس کی ایک اپنی بڑی امپورٹنس ہے، کیونکہ جب یسوع مسیح نے مرکز کی انجیل میں ان کو ایکسپلین کیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم اس تمثیل کو نہیں سمجھو گے تو پھر باقی ساری تمثیلوں کو بھی کیوں کر سمجھو گے. اس کا مطلب ہے کہ اس تمثیل کو سمجھنا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بہت ضروری ہے. اور میں چاہتا ہوں ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں لوکا کی انجیل میں. جن کے پاس بائبل مقدس ہیں اور آپ ایزیلی میرے ساتھ ان سکرپچرز میں آ سکتے ہیں، تو اگر نہیں تو آپ صرف سن سکتے ہیں، دیٹس اوکے. تو خداوند تیرا شکر ہو. اس کی 9ویں آیت سے پڑھتا ہوں، لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 9ویں آیت میں. لوک چیپٹر 8 ورس 9. ہاللیلویہ. اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے، یعنی کہ بیج بونے والی کی تمثیل کیا ہے. اس نے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں. وہ تمثیل یہ ہے، بیج خدا کا کلام ہے. بیج خدا کا کلام ہے. اس کا مطلب ہے جب بیج خدا کا کلام ہے تو ہم زمینیں ہیں، ہم لوگ جو زمینیں ہیں، اور اس کلام کو ہم قبول کرتے ہیں. اب 4 ڈیفرنٹ سٹیجز یسوع مسیح نے بتائیں: راہ کے کنارے، پتھریلی زمین، جھاڑیوں والی زمین، اور اچھی زمین. اچھی زمین وہ ہے جو اس کلام کو اپنے نیک دل میں چھپا کے رکھتی ہے اور صبر سے پھل لاتی ہے، کوئی 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا، اور بعض جگہ لکھا ہے کئی گنا. تو میرے عزیزو، یہ خدا کے کام کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنا کلام نازل کرتا ہے، وہ اپنے کلام کے ذریعے ہم کو بلیس کرتا ہے، لیکن اس میں ہمارا ایک بڑا رول ہے، ہمارا ایک بڑا اہم پارٹ ہے جو پلے کرنا ہے کہ اس کلام کو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں. اب یہ جو کلام ہے، یہ جو بیج ہے، یہ ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈیفرنٹ طرح سے یوز ہوا ہے. ضروری نہیں کہ بیج ایک خدا کا کلام ہی ہو. امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کے 22ویں باب میں لکھا ہے کہ جو بدی بوتا ہے وہ مصیبت کاٹے گا. تو اس کا مطلب ہے بدی بھی ایک بیج جیسی ہے، لیکن وہ ڈیفرنٹ فروٹ کو پروڈیوس کرتی ہے.
तो जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ एक लम्हे की या एक वक्त का काम है, लेकिन असल में उसके नताइज बहुत दूर होते हैं और वो दूर अफेक्ट करती है जाकर। जैसे बदी है, हमने मिसाल ली है कि जो बदी बोता है वो मुसीबत काटेगा। तो इसका मतलब है जब बदी कोई आदमी कर रहा होता है तो उस वक्त उसका जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, वो बड़ा साजगार होता है, उसके लिए सपोर्टिव होता है। और हो सकता है उस लम्हे वो बड़े अपने आप को बड़ा विक्टोरियस फील करे। मैंने बड़ा तीर मारा है कि मैंने एक बुरा काम शुरू किया था, मैंने उसको पूरा कर लिया है, या मैंने बदी की, मुझे किसी ने देखा नहीं, मैंने बुरा काम किया, किसी ने पकड़ा नहीं। तो वो अपने आप को बड़ा स्मार्ट फील करता है। लेकिन स्पिरिचुअल सेंस में, खुदा की हजूरी में, उसने जो कुछ बोया है वो बहुत तबाहकुन है और वो अपने नताइज देकर रहेगा, वो अपने नताइज जरूर प्रोड्यूस करेगा। और जब नताइज आते हैं तो फिर किसी को समझ नहीं आती, लेकिन खुदा करे कि उस बंदे को समझ आ रही हो कि इसकी रीजन क्या है। क्यों? क्योंकि जब लिखा है कि यूना जो था वो तरसीस को भाग रहा था तो तूफान आ गया, तो उन्होंने उठाया, आप सब इस स्टोरी को जानते हो ओल्ड टेस्टमेंट में, तो वो कहने लगे तू भी अपने खुदा से, अपने देवता से दुआ कर, पता चले किसकी वजह से ये तूफान है। तो वो नबी था, उसको बड़ी जल्दी समझ आ गई, उसने कहा ये मेरी वजह से है, मैं इसकी रीजन हूं। क्यों? क्योंकि मुझे जहां भेजा गया था मैं वहां नहीं जा रहा, मैं कहीं और जा रहा हूं। तो जो नाफरमानी बोई थी उसका नतीजा जब आया तो उसको फौरन पता चला कि ये तो वो है जो मैं बो कर निकला हूं और ये उगाया है। और मेरे अजीजों, ये एक बड़ी हैरान कुन बात है। और हम इंसान होते हुए हमें खुद को, अपनी नस्ल को, अपनी कलीसिया को जरूर समझाना चाहिए कि जो कुछ हम करते हैं वो करते ही नहीं, वो बो भी देते हैं, बो देते हैं। और जब हम जो कुछ बो देते हैं वो उगता है। फिर एक और बड़ी प्यारी बात पौलुस 2 कोरिन्थियंस के अंदर कहते हैं, जरा इसको भी पढ़ते हैं, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9, हो प्रेज द लॉर्ड, वर्स 6 से पढ़ेंगे। खुदा तेरा शुक्र। 2 Corinthians चैप्टर 6, पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम, उसको 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, लेकिन बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। इज अनदर रियलिटी। जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। जितना ज्यादा बीज डालते जाएंगे उतनी ज्यादा फसल होगी, उतना ज्यादा आपको प्रोड्यूस मिलेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे। ये पैसे देने की बात हो रही है, ऑफरिंग देने की बात हो रही है, खुदा को देने की बात हो रही है। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। इसका मतलब है खुदा की ये प्लानिंग में है कि वो अपने लोगों को इतना दे कि वो खुदा के काम के लिए दे सकें। खुदा उनको उस मीडियम को यूज करना चाहता है कि खुदा तुम्हें इतना दे कि तुम दे सको। चुनाचे लिखा है, उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। तो मेरे अजीजों, अगर हम पूरी वर्सेस को पढ़ेंगे तो आप इसको और घर जाके बाद में देख सकते हैं, जब इस मैसेज के बाद कि आप इन वर्सेस को पढ़ें। तो यहां पर हम सीखते हैं कि जो बीज है एक तरह से वो भी रोटी का हिस्सा है। आप उसको संभाल के रख लेते हैं, कॉर्न को, वीट को, आप उसको बो लेते हैं, आप उसको ग्राइंड करते हैं, आप उसका आटा बना लेते हैं, आप उसकी रोटियां पका के खा लेते हैं। बेसिकली जो बीज है उसको रोटी की तरह भी खाया जा सकता है, वो रोटी ही है। लेकिन कई लोग
उसको सारा खा नहीं लेते। पुराने वक्त में या शायद अब भी जहां पर काश्तकारी है, पाकिस्तान, इंडिया में और बहुत से मुल्कों में, हर जगह ही कई लोग सारा बीज नहीं पीस कर आटा बनाते, बल्कि लोग उसको अगले सीजन में बोने के लिए रख लेते हैं। और जब वो बीज रख लेते हैं तो जब वो बीज बोते हैं तो वो उतना नहीं उगता जितना वो बो रहे हैं, वो उससे कई गुना ज्यादा उगता है। अगर वो 10 पाउंड या 20 पाउंड बोते हैं तो उन्हें कई मल्टीपल टाइम ज्यादा पाउंड्स उनको उसकी गेन मिल जाती है, प्रोड्यूस मिल जाती है। तो पैसों के साथ भी कई लोग ऐसे ही करते हैं। कई लोग उनको कमाते हैं और खर्च कर लेते हैं, लेकिन कई लोग उनमें से बीज बचा लेते हैं और उसको खुदा के काम के लिए दे देते हैं। और जब उसको खुदा के काम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये बीज की तरह फिर वापस उगता है। और लोगों को समझ नहीं आती कि इनकी बरकत ऐसे कैसे बढ़ गई है। भाई बरकत नहीं बढ़ी, उन्होंने सारा खा नहीं लिया, उन्होंने उसमें से बीज बचा लिया है। और जो बीज है जब वो उगेगा तो वो उतना बीज थोड़ी उगेगा, क्योंकि जब भी कोई प्लांट उगता है तो वो उतना एक ही बीज थोड़ी उगाता है। उसके ऊपर तो 60-70 ग्रेन्स होते हैं एक वीट के ऊपर, जो उसके हेड के ऊपर। तो मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है कि जो कुछ हम कर रहे हैं कई दफा पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी। अब देखिए, हम सोचते हैं कि जैसे मैं एक मिसाल लेने लगा हूं, खुदा का खादम दाऊद जो बादशाह गुजरा है, तो खुदा के दिल के मुआफिक वो आदमी है, लेकिन उससे बाइबल में लिखा है कि एक गुनाह सरजद हुआ, और उस गुनाह के बाद उसका एक रिजल्ट हम सिर्फ देखने लगे हैं कि ये जो एक्ट था वो एक बीज की तरह उसके खानदान में काम कर गया। गो के खुदा ने मुआफ किया। शायद मैं इसको अभी थोड़ी देर में दोबारा एक नए कॉन्टेक्स्ट में इसको खुदा करूं, अगर मुझे याद दिलाएगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा। लेकिन जो कुछ इसने बोया, जो दुख, जो कुछ उससे हो गया, हित्तियोरिया को मरवाना, उसकी बीवी को लेना, ये सारा एक्ट, लेकिन इस गुनाह ने दाऊद की फैमिली के अंदर बड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स छोड़े। बहुत लंबी दुख की कहानी है, बड़ी लंबी मुसीबत की कहानी है। हो सकता है उसके नजदीक तो ये शुरू में एक्ट ही हुआ हो, लेकिन मेरे अजीज, हम इस नेचर को बदल नहीं सकते, हमारे बस में नहीं रहा। क्योंकि जब हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं तो हम सोचते हैं जैसे खुदा हार्ड हो गए, खुदा हार्ड हो गए। खुदा नहीं हार्ड होता, हम उसकी बुनियाद खुद रखते हैं। जब वो बढ़ता है, फिर जब हम उसको मल्टीपल टाइम्स बड़ा देखते हैं तो हम सोचते हैं जैसे ओ ये क्या हो गया। नहीं 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 नहीं, जैसे आजकल वबा है तो हम सोचते हैं खुदा तो बहुत ही नाराज हो गया, लगता खुदा तो मानेगा ही नहीं, या तो खुदा तो मान ही नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है, खुदा हमेशा मान जाता है। खुदा हमेशा मानने की रूम खुली छोड़ता है। खुदा ने ये विंडो दाऊद के लिए भी खुली छोड़ी, ये विंडो उसने हर इंसान के लिए खुली छोड़ी है। ये विंडो उसने कभी भी बंद नहीं की। ये उसकी मोहब्बत की इंतहा है कि वो ये चाहता है अगर इंसान चाहे तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसका रिजल्ट उसको बहुत एक्सेलेंट मिलेगा। और आज मैं चंद मिनट आपको उसी बीज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे अगर हमारे पास कोई क्यारी हो हमारे बैकयार्ड में, या हमारे फ्रंट यार्ड में, या हमारे पास खेत हो, और किसी सीजन में हम जाएं और कहें जाकर बीज बेचने वाली शॉप पे कि मुझे कोई ऐसा बीज दें जिसका मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिले और मुझे उसका बहुत प्रॉफिट आ जाए, तो कोई बेस्ट सीड दें मुझे। आप खुदा की शॉप में चले जाएं और खुदा से पूछे, खुदा मैं क्या बोऊं कि मेरे दिल में कि मैं जब उसका रिजल्ट आए तो मुझे उसका बड़ा अजर मिले, बहुत बड़ी बरकत मिले और मेरा सब कुछ बदल जाए। मैं आपको बताऊं, हो सकता है खुदा का रूह आपको एक डिफरेंट तरीके से जवाब दे, लेकिन खुदा ने मेरे दिल में ये बीज आज आपके लिए रखा है, और वो बीज है तौबा का। अगर कभी आप अपनी जिंदगी में तौबा का बीज बो दें तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो अनएक्सपेक्टेड, और वो इतने बड़े और ब्लेस्ड होंगे कि आपकी जनरेशंस भी उसको कभी काउंट नहीं कर सकेंगी। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बीज है जिसके अंदर इतनी ब्लेसिंग छुपी है कि जिसका जब वो बोया जाता है तो इट लुक्स वेरी डिफरेंट,
इट लुक्स वेरी स्मॉल, इट लुक्स वेरी टाइनी, लेकिन जब ये बढ़ता है तो इतना तनावर दरख्त बनता है कि आपकी जनरेशंस को भी उसके नीचे छुपा लेता है, जैसे दाऊद की जनरेशंस को। क्यों? क्योंकि उसने कहा खुदा मैंने तेरी नजर में गुनाह किया है और फक्त तेरी ही नजर में मुझसे खता हुई है, और उसने अपने आप को खुदा के आगे पेश किया और खुदा ने उसको मुआफ किया, और फिर उसका फल नस्ल दर नस्ल दर नस्ल खाता चला गया, उसकी नस्लें। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम के पास आते हैं, जरा गलतियों में वापस चलते हैं और वहां पर इन आयात पर गौर करते हैं। हो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 7 में लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कई दफा हम खुदा पर ब्लेम करते हैं। जब आप किसी की रियलिटी को ना जाने तो आप उसको मजाक करते हैं, उसको मॉक करते हैं। ठट्ठाबाजी का यही मतलब होता है कि किसी की सिचुएशन को लेना और उसको ट्विस्ट करके अपने माइंड के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन कर देना। और बहुत दफा लोग खुदा की इंटरप्रिटेशन भी ऐसे ही करते हैं। खुदा ने अच्छा नहीं किया, खुदा ने ठीक नहीं किया, खुदा अच्छे तरीके से डील नहीं कर रहा। यस ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं, लेकिन खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्यों? क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ भी आपने जिंदगी में बोया है आपको वो काटना पड़ेगा, और जब हमने बो दिया है तो फिर जब हम काटेंगे तो वो तो मल्टीप्लाई होगा। अब मैं नेगेटिव तरफ नहीं जाना चाहता मेरे अजीजों, मैं आपको तौबा पर लाना चाहता हूं। अगर आपको कभी जिंदगी में महसूस हो कि खुदा आपके साथ काम नहीं कर रहा, खुदा आपके घर में आपकी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा, खुदा के साथ दुआ में आपसे राबता नहीं बन रहा, खुदा दुआ का जवाब नहीं दे रहा, मेरे दिल का इत्मीनान चला गया है, मेरे अंदर एक बेचैनी है, मुझसे चीजें सीधी नहीं हो रही, मुझसे मसाइल हल नहीं हो रहे, कोई मददगार मुझे चाहिए, तो एक काम जिंदगी में करना कभी ना भूले। अपने आप को खुदा के सरेंडर करें और कहें, खुदा अगर मैंने तेरी नजर में गुनाह किया है, मुझसे कोई खता हुई है, तो तू मुझे मुआफ कर। आपके ये अल्फाज, आपका ये कलाम खुदा के घर में एक बीज की तरह बोया जाएगा जो जरूर फलेगा। ये एक ऐसा बीज है जो आपके कलाम के अंदर कुव्वत रखता है कि जब ये उगेगा तो खुदा के रहम को, खुदा के तरस को, खुदा के प्यार को आपके लिए जारी कर देगा। कितने लोग हैं जो जिंदगी में खुदा का रहम मांगते हैं, लेकिन याद रखें खुदा का रहम हमारी तौबा के साथ जुड़ा है। चाहे आप जिंदगी में पहली दफा तौबा करें या आप जिंदगी में कई बार तौबा करें। कई बार तौबा उस वक्त करनी पड़ती है जब छोटे छोटे मकसद हल नहीं होते, जब छोटी छोटी रुकावटें आ जाती हैं, बच्चे बीमार हो गए, जॉब चली गई, सेहत खराब हो गई, मसाइल हो गए, तो फिर हम सोचते हैं, ओ खुदावंद तू मुझे मुआफ कर, मेरे बेटे को ठीक कर, खुदावंद तू मुझे मुआफ कर, मेरा कारोबार बहाल कर, खुदावंद तू मुझे मुआफ कर, मेरे बेटे का घर आबाद हो जाए। कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लेते हैं, आप खुदा से तौबा करते हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। याकूब रसूल भी यही कहते हैं कि अगर तुम में कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो तेल मल कर उसके लिए दुआ करें, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा, और अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो ताकि शिफा पाओ। तो शिफा लेने के लिए हमें एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ता है। इसका मतलब है इट्स अ फॉर्म ऑफ रिपेंटेंस, कि हमें रिपेंट करना पड़ता है कि खुदावंद तू बहाल कर। लेकिन कई दफा हम इससे हटकर तौबा करते हैं, हटकर तौबा करते हैं। लूका की इंजील के 18वें बाब में आते हैं, वहां पर दो लोगों की दुआ का जिक्र है। आप सब जानते होंगे, आप खुदावंद के कलाम मुकद्दस को जानते हैं। लूक चैप्टर 18 के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के बारे में कुछ बातें की, एंड आई वांट टू रीड फ्यू वर्सेस हियर। हालेलुया। लूका की इंजील और उसका 18वां बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। अब ये मैं सारी तमसील छोड़ रहा हूं और 9वीं आयत पे आता हूं। लिखा है, फिर उसने बाज लोगों को जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। अब यहां पर दुआ ही की सिचुएशन दोबारा यीशु मसीह ने एक्सप्लेन की है। दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा,
اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دائیکی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ اب اس کا جو پاسٹ ہے وہ محصول لینے والا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے خود بھی یہ کہا کہ جو محصول لینے والے ہیں ان کو ایک بڑے گنہگار کی طرح پیش کیا۔ گو کہ متی رسول خود بھی محصول لینے والا تھا، اور زکئی بڑا دولت مند تھا، ان کو نجات ملی۔ اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ محصول لینے والا نجات نہیں پا سکتا، مینز کہ ان کا کاروبار ہی کچھ ایسا ہے کہ جس میں گڑبڑ کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اور لیکن یہ محصول لینے والا دعا کیا کر رہا ہے؟ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ چھاتی پیٹ پیٹ کر اس نے کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری توبہ کیا ریزلٹ پروڈیوس کرتی ہے۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ ہمیں خدا کی نظر میں ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے۔ نہیں جناب، ہمارے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتی، ہمیں خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرا دیتی ہے۔ ہم کئی دفعہ توقع بھی نہیں کرتے کہ کیا ہماری زندگی میں راست بازی کا پھل لگے گا۔ اور اگر آپ اس کو انگلش ورڈ پڑھیں گے تو یہ جسٹیفائیڈ لکھا ہے، رائچس نہیں لکھا ہوا، یہ جسٹیفائیڈ لکھا ہے۔ اور جسٹیفائیڈ کا مطلب ہے جسٹ ایز انوسنٹ۔ جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو ہم خدا کی نظر میں میرے عزیزو جسٹ ایز انوسنٹ ہو جاتے ہیں۔ جسٹ ایز انوسنٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، اور اسی لیے ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بھید کو جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ خدا کا معافی کا پلان ہماری زندگی کے لیے کیا ہے۔ وہ ہمیں صرف معافی نہیں کرتا، وہ ہمیں راست باز ٹھہرا کر اپنی بادشاہی میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور یہ وہ پھل ہے جس کو ہم نے بوتے وقت شاید سوچا بھی نہیں نہ ہو۔ ہم صرف جب ہم اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں یا اپنے گھرانے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم صرف معافی چاہتے ہیں، خدا تو ہمیں معاف کر، ہم پہ رحم کر۔ جیسے آج کل کرونا وائرس کے دنوں میں لوگ خدا سے کہہ رہے ہیں، خداوند تو ہمیں معاف کر، اس بلا کو لے جا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ توبہ کر رہے ہیں وہ اس کرونا کو بھی فیس کریں گے اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی جائیں گے۔ یہ توبہ آپ کو صرف کرونا ہی سے نہیں بچائے گی، بلکہ یہ توبہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے گی، اگر آپ نے اس توبہ کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کہ خدا نے آپ کی زندگی میں رحم کیا ہے۔ خدا نہ کرے کہ اس وبا کے جانے کے بعد لوگ بھی واپس چلے جائیں، خدا نہ کرے ایسا ہو سکتا کچھ پرسنٹیج ایسی ہو جن کے جو ایسا کر گزرے، لیکن خدا نہ کرے جس طرح کی آپ لوگوں کی روٹین ہے، میرا ایمان ہے کہ خدا نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی بیداری کو برپا کیا ہے اور خدا گہرے طور پر اپنا کام کر رہا ہے۔ تو میرا آپ کو بتانے کا آج مقصد یہ ہے کہ میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم چیزوں کو ہینڈل کرتے وقت ڈیفرنٹ ٹیکٹ یوز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کبھی زندگی میں خدا کی ضرورت پڑے، کبھی آپ یہ سوچیں کہ آپ کو خدا کی ضرورت ہے، ویری سمپل شارٹ کٹ ٹریک جو خدا نے مجھے میری زندگی میں بتایا ہے۔ میں ایک ایسی سرزمین سے یہاں پہنچا ہوں جہاں پر دیگیں پکا کر خدا کو خوش کیا جاتا ہے، دیگیں بانٹ کر خدا کو خوش کیا جاتا ہے، پادریوں کو بلا کر گھر میں خوش کیا جاتا ہے خدا کو، ان کو چندہ دے کر خدا کو خوش کیا جاتا ہے، اور بڑے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں، صرف توبہ ہی نہیں ڈھونڈی جاتی۔ ویری سمپل شارٹ کٹ وے۔ اگر آپ کو کبھی زندگی کے اندر خدا کی ضرورت پڑے، جسٹ کہیں خدا مجھے معاف کر، مجھ پہ رحم کر، دیٹس اٹ۔ آپ نیکسٹ لمحے خدا کو اپنے ساتھ پائیں گے، نیکسٹ لمحے خدا آپ کے پاس ہوگا۔ اس سے زیادہ کوئی شارٹ کٹ میتھڈ خدا کو حاصل کرنے کا نہیں ہے، جتنا سادہ یہ ہے کہ خدا میں نے تیری نظر میں گناہ کیا ہے۔ آپ جتنی مرضی اپنی بڑائی خدا کو بتا کے دیکھ لیں، آپ ہار جائیں گے، کیونکہ میں بھی ہار گیا ہوں ہمیشہ جب بھی میں نے اپنی روحانیت پر بھروسہ کیا زندگی میں، کبھی کیا ہو اگر، that doesn't work۔ 2 روزے کام نہیں آتے،
हदिया काम नहीं आता, दायकी काम नहीं आती खुदा को मनाने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए। हां, अगर आपका कभी दिल करे और आपको अफसोस हो कि मैं लोगों के सामने छाती पीट कर कैसे दुआ करूं, क्योंकि अब तो ये नायाब हो गया है, अब तो लोग माफी मांगते हुए बड़ा अच्छे पोस्चर में बैठते हैं। लेकिन अगर आपका दिल करे कि आप छाती पीटें और आप लोगों के सामने ना पीटना चाहें, आप अपना कमरा बंद करें और कहें, खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। और लिखा है, उसने बंदे ने छाती पीट पीट कर कहा, मैंने मर्ग पर तो लोगों को छाती पीटते देखा है, लेकिन मैंने बहुत कम तौबा करते वक्त लोगों को छाती पीटते देखा है। लेकिन खुदा हमारे दिलों और गुर्दों को जानता है। मेरे अजीजों, हम कई दफा सोचते हैं ये तो एक बड़ी मामूली सी चीज है, लेकिन मैं याद रखें, जब मैंने फेसबुक को यूज करना शुरू किया तो मैंने उसमें एक छोटा सा मैसेज लिखा। मैंने कहा, मैं तौबा का मुनादी नहीं हूं, मैं तौबा का सबसे बड़ा रिसिपिएंट भी हूं। मैंने तौबा को एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, और मैं इसको हर रोज एक्सपीरियंस करता हूं, क्योंकि जब भी मैं गिर जाता हूं, एक ही वे है मुझे उठाने की, एक ही मेथड है मेरे उठने का, दैट्स माय रिपेंटेंस। खुदा मुझे मुआफ कर। अगर मैंने गुजरे वक्त में कुछ गलत किया है, मेरे मुंह से कोई बुरी बात निकली है, मेरा कोई ख्याल तुझे पसंद नहीं आया, मुझे मुआफ कर। देयर इज नो एनी अदर सोल्यूशन। आप मुझे बताएं, आपके पास और मेरे पास क्या क्लू है कि हम तौबा के अलावा कोई मेथड यूज करें? अगर मैं चोर हूं, अगर मैं गुनाहगार हूं, कोई बदकार है, उसके पास क्या मेथड है कि हम अपना माजी जाके धोएं, सिवाय ये कि खुदा माफ कर? लेकिन खुदा कितनी मोहब्बत करता है। एक शख्स ने स्लीपर से कहा, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। लेकिन ये वर्ड ही सिर्फ नहीं थे, उससे पहले अगर आप लूका की इंजील में पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है दोनों डाकुओं की आपस में, जिसमें एक ताना मार के कह रहा है कि क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा। लेकिन इस डाकू ने उससे कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हम तो अपनी अपनी गुनाहों की सजा पा रहे हैं, हम तो अपने जुर्म की वजह से स्लीपर हैं, मगर इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। इसका मतलब है उसने एडमिट किया कि मैं गलत हूं, उसने एडमिट किया मैं गलत हूं। और जब हम एडमिट करते हैं, खुदा मैं रॉन्ग हूं, और याद रखें, हम फिल हकीकत खुदा की नजर में रॉन्ग हैं। हमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो परफेक्ट तौर पर कोई दिन 24 घंटे खुदा के साथ गुजारता हो। अगर आप इस गलत फहमी का शिकार हैं तो मेरी आपसे दरखास्त है कि इस गलत फहमी को निकालें। हम कहीं ना कहीं जरूर गिरते हैं, क्योंकि हम जिस बदन के बने हुए हैं, इसकी रगबत खुदा नहीं है, इसकी चॉइस खुदा नहीं है, इसके अंदर जो खुदा का रूह है वो हमें खुदा की तरफ लेके जाता है। इसीलिए ये जिस्म हमेशा जिस्म का बीज बोने की कोशिश करता है और हमने उसको उखाड़ना है, क्योंकि जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत की फसल काटता है, और जो रूह के लिए बोता है वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटता है। और रूह का सफर तौबा से शुरू होता है। और इसने कातलों को भी माफ किया, इस तौबा ने कातलों के भी फायदे किए। किसके? भला कातिल के, खुदा के बेटे के कातिल के, यीशु मसीह के कातलों को। जब पतरस उनको कलाम सुना रहा था तो लिखा उनके दिलों पर चोट लगी और उन्होंने कहा, है भाइयों हम क्या करें? पतरस ने यह नहीं कहा कि अब तुम पर सजा जारी हो गई है, अब तुम कभी भी नहीं माफ किए जाओगे, क्योंकि तुमने इस जमीन पर, इस फेस ऑफ अर्थ पर खुदा के बेटे को मसलूब किया है और एक बेगुनाह को मारा है। उसने कहा, बस तौबा करो, इट्स ऑर्डर, बस तौबा करो। और ये बीज है। जब पतरस ने जो कुछ बोला वो कलाम था, वो बीज था जो उन्होंने रिसीव किया। जब उन्होंने उसको बीज को रिसीव किया तो इस कलाम के अंदर यह कुदरत थी कि उनको रिहाई दे। पास तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। यह वादा तुम्हारी औलाद और उन दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। मेरे अजीजों, दिस मच दिस रिपेंटेंस कैन वर्क फॉर यू। मैं कई दफा जब मैं पहले तौबा की मुनादी किया करता था तो मैं सोचता था कि शायद ये गुनाहगारों के लिए होनी चाहिए, सारे गुनाहगार दुनिया के इकट्ठे किए जाए और वहां तौबा की मुनादी हो। लेकिन टाइम आफ्टर टाइम मुझे समझ आई कि ये तो मेरी रोज की जरूरत है।
अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं शौकिया गुनाह करता रहूं और मैं फिर तौबा करूं. इट्स नेवर एन ऑप्शन. नहीं नहीं नहीं, कभी भी ये गलती तो कभी करें ही ना कि आप जानबूझकर गुनाह करें. जानबूझकर गुनाह करने की तो सजा बहुत भयानक है. क्योंकि कल ही मैं कलाम सुनाते बता रहा था इब्रानियों 10 बाब के अंदर कि अगर हक की पहचान करने के बाद फिर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की और कोई मुआफी बाकी नहीं रहेगी. जानबूझकर नहीं गुनाह करना. लेकिन अगर कभी जिंदगी में गिर जाएं, अगर कभी जिंदगी में आपका इत्मीनान शेक हो जाए, अगर आप कभी बेचैन हो जाएं और आप समझें कि आप कलाम के अंदर फिट नहीं आए, आप समझें कि आप इसके मुताबिक नहीं जी रहे, हमें इसके मुताबिक जीना है, हमें लोगों के मुताबिक नहीं जीना. पौलुस कहते हैं कि कई दफा लोग दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं. जैसे इस हैकल में दुआ करने वाले से गलती हुई. इसने कहा मैं इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं, इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं. तो जैसे ही उसने इस महसूल लेने वाले से कंपेयर किया तो उसको असल टारगेट से वो हट गया. क्योंकि उसका असल टारगेट खुदा ने ये तो नहीं दिया था कि तूने महसूल लेने वालों से अच्छे होना है. उसने तो कहा था वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का. कामिल बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला कामिल है. पाक हो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है. तो उसने तो हमें यह कहा ही नहीं. बहनें तो फिर भी पतरस रसूल कहता है कि सारा की बेटियां हैं. तो आदमियों को तो डायरेक्टली यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी मानद बनो. पौलुस कहते हैं मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं. हमारे पास तो महसूल लेने वाले एग्जाम्पल है ही नहीं. अगर हम कहते हैं कि मैं अपने घर के, कोई शौहर के मैं अपनी बीवी से ज्यादा दुआ करता हूं, तो दिस कंपैरिजन इज नॉट इन द बाइबल. बाइबल कहती है हर वक्त जागते और दुआ करते रहो. तो आप कैसे बड़ी दुआ कर सकते हैं? हाँ, आप 1 घंटा दुआ करते हैं, आप 2 घंटे दुआ करते हैं, खुदा का शुक्र हो. आप 10 घंटे दुआ कर लें, खुदा का शुक्र हो. लेकिन जो काम हमें हर वक्त करना हो वो ज्यादा कैसे हो सकता है? वो बहुत कैसे हो सकता है? उसका रिकॉर्ड कैसे बनाया जा सकता है? उसकी तशहीर कैसे की जा सकती है? मैं तो नहीं कभी कह सकता कि मैं बहुत दुआ करता हूं, क्योंकि मुझे तो हर वक्त दिया गया काम है. मुझे हर अवेलेबल मोमेंट में दुआ करनी है. और अगर मैं हर वक्त दुआ नहीं करता तो मैं कम दुआ कर रहा हूं खुदा की नजर में. मैं कैसे खुदा को जाके कहूंगा मैं खुदा बहुत दुआ करता हूं? मैंने कितने लोगों को सुना है हमें बड़ी दुआएं की हैं. और रियली आपने बड़ी दुआएं की हैं तो आपको करने को कितनी दुआ दी गई थी? अगर आप एक आदमी को कोई काम देते हैं और वो उस काम से ज्यादा कर लेता तो वो तो हो गया बड़ा काम. और अगर आप किसी को कहते हो मेरी 200 ईंटें उठाओ और वो 10 ईंटें उठा के कहे मैंने बड़ी ईंटें उठाई हैं, तो क्या आप उसको कन्विंस कर लेंगे? यू कांट कन्विंस. हाँ, रहम हो जाए तो खुदा का शुक्र हो. मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको आप या किसी भी शख्स की दिल आजारी करना चाहता हूं जो बहुत दुआगो हैं. आई रिस्पेक्ट डीपली. लेकिन जो मुझे समझ आती है, यीशु मसीह ने कहा पतरस को क्या तू मेरे साथ 1 घंटा भी ना जाग सका? वो जो उर्दू की बाइबल में लिखा है 1 घड़ी, इंग्लिश में लिखा है 1 आवर. इसका मतलब है अगर हम डेली 1 घंटा दुआ नहीं करते, हम अपने आप को भी आजमाइशों से बचाने में नाकाम हो सकते हैं. कम से कम हमें अपने आप को आजमाइशों में बचाने के लिए 1 घंटा दुआ करने की जरूरत है. ये दिस इज अ मिनिमम टाइम डिजाइंड बाय जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, जो उसने पतरस को कहा. मुझे नहीं पता अगर पतरस गतसमनी बाग में 1 घंटा दुआ करने में कामयाब होता तो उसकी आजमाइश कैसे चेंज होती. गॉड नोज. बट कुछ ना कुछ शायद जरूर फर्क पड़ता. लेकिन मेरे अजीज, आज इब्लीस ने हमसे वक्त छीन लिया है. और फिर जब हम दुआ करते हैं हमारा मोटिव बड़ा रॉन्ग है. याद रखें जब खुदा ने खैमा इज्तिमा बनाया, पर मूसा को कहा एक दरवाजा रखना और उसके बाहर एक कुर्बानी थी, पीतल का हौज था. खुदा ने अपनी हजूरी में आने के लिए एक रास्ता हमेशा बनाया था और वो रिपेंटेंस था कि जब भी कोई आए वो ब्लड के जरिए आए. और याद रखें रिपेंटेंस अलाउज द ब्लड ऑफ द जीसस क्राइस्ट. अगर हम किसी और तरीके से खुश करते हैं हमारे पास ब्लड नहीं. और इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है. जब हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं और बड़ी लंबी दुआएं करते हैं, इट मेक्स अस फेल ऑटोमेटिकली. इसका मतलब है हम दरवाजे से आए ही नहीं हैं, हम किसी और तरफ से चढ़ आए हैं. और जो किसी और तरफ से चढ़ आता है वो चोर और डाकू है. यीशु मसीह ने कहा जो दरवाजे से नहीं आता वो चोर और डाकू है. और कई दफा हम खुदा की हजूरी में चोरों की तरह आना चाहते हैं, डाकुओं की तरह आना चाहते हैं, ताकि क्या हो,
लोगों को हम इंप्रेस करें। मेरे भाई मेरी बहन, वो वक्त चला गया है, वक्त तेजी से दुनिया के हाथों से निकला चला जा रहा है और हम एक एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें रियलिटी में खुदा के पास आने की जरूरत है। अब हमें रियल से दरवाजे को इस्तेमाल करने की जरूरत है। और जब हम इस दरवाजे से आएंगे, हमें खुदा कबूल करेगा, हमें खुदा प्यार करेगा, हमें खुदा ब्लेस करेगा और हमें लीड करेगा, हमें आवाज देगा, हमारी दुआओं का जवाब देगा। और मेरे ये बड़ा जबरदस्त है, ये एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त है। इसको कभी छोटा ना लें। जब ये उगेगा, आपको एक ऐसी बरकत देगा कि आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। आपको ना सिर्फ के जमीन की चीजें मिल जाएंगी, आपको आसमान की भी सारी बरकतें मिल जाएंगी। आप आसमान की बादशाही के फर्जंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी और मेरी दुआ का मकसद सिर्फ दुनिया है, ये बहुत छोटा है, ये बहुत थोड़ा है। नहीं, अपनी दुआ आसमान से शुरू करें। पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इस शख्स को एक लम्हा लगा, एक विजिटेशन लगा, और लिखा है वो रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। ही केम सिनर, ही केम पब्लिकन, लेकिन जब ये वापस गया, ही वॉज राइचस, ही वॉज जस्टिफाइड, ऑल क्लीन। जस्ट वन विजिट in the temple. Just one visit. What made the difference? The timing? No. The service? No. The preacher? No. The worship? No. Everything? No. One thing. That was repentance of that man. एक ही चीज थी जिसने उसके आने को उसके जाने से बदल डाला. That was repentance. One thing. One thing only. Nothing else. और आप दुनिया में किसी भी चीज से तौबा को रिप्लेस नहीं कर सकेंगे। आप कुछ भी कर लें, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मैंने 1984 में खुदावंद ने मुझे चुना, बुलाया गया। जब मैं खुदावंद ने मुझे तौफीक दी, मैंने तो नहीं खुदा को चुन लिया, उसने मुझे चुन लिया। और तब से आज तक मैंने जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, दिस इज द स्मार्टेस्ट वे, दिस इज द मोटर वे, दिस इज अ फ्री वे, दिस इज अ हाईवे, जिससे आप खुदा से कनेक्ट हो जाते हो। और कभी भी जब आप तौबा करें, लास्टली आई वांट टू टेल यू, डोंट लेट डेविल कंडेम यू। जब आप खुदा से माफी मांगें, समझें आपको माफी मिली है, समझें आपको माफी मिली है। इब्लीस कई दफा आपके कानों में आकर कहेगा तुझे माफी नहीं मिली। और मैं फिर आज रिपीट करना चाहता हूं भाई एंसन, आपकी इस प्रोग्राम में, इबादत के प्रोग्राम में, मैंने लोगों को 20-20 साल एक ही काम के लिए तौबा करते देखा है। लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर भी बचपन के गुनाह खुदा को बताते हैं, खुदा मैंने फलां वक्त ये किया था, मुझे माफ कर। जब आपने एक दफा दिल से खुदा से माफी मांगी, खुदा ने वो गुनाह माफ किया है। फॉरगेट इट, मूव फॉरवर्ड, फॉरगेट इट, मूव फॉरवर्ड। जिस दिन भी आप तौबा करें, अगर आज आप 29 जून को तौबा करें तो 28 जून की तौबा करें, नॉट ऑन 27। क्योंकि अगर आपको 27 के गुनाह याद हैं, 25 के गुनाह याद हैं, इट इज ऑल डिमोनिक। ये डेविल है जो हमको वापस कहता है तेरे खुदा ने तुझे माफ नहीं किया, इसीलिए तेरा काम छूटा है। तूने फलां वक्त की चीट किया था ना, इसीलिए तेरा बच्चा बीमार हो गया। नो, इट नेवर हैपेंस। खुदा ऐसा नहीं है। खुदा प्यार से भरा खुदा है। जब वो मुआफ करता है तो मुआफ करता है। एक चीज आपके गुनाहों को और मेरे गुनाहों को वापस लाती है, और वो है जब हम अपने भाई को मुआफ नहीं करते। जैसे ही हम अपने भाई को मुआफ करने से डिनाई करते हैं, हमारे सारे माजी के गुनाह वापस आ जाते हैं। ये हमारे पास कुदरत है, खुदा नहीं ऐसा करता। अगर आप चाहते हैं कभी आपके गुनाह वापस ना आए, तो आप अपने भाई को हमेशा मुआफ करते रहें। जैसे ही कोई आपसे ज्यादती करे, उसको मुआफी का बहाना ढूंढें कि मैं इसको जल्दी से मुआफ करूं। अगर वो माफी मांग ले, माफ करें। अगर वो ना भी माफी मांगे, अपनी जान छुड़ाएं और कहें खुदा मैंने इसे माफ किया, ताकि आपके गुनाह तो ना वापस आ जाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने भाई को मुआफ नहीं करेंगे, खुदा भी हमें मुआफ नहीं करेगा। और आप सब जानते हैं ये बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा रियल प्रॉब्लम यह है कि हमको आसमान की बादशाही में जाना है, हमें खुदा के प्यार को हासिल करना है, और हमें किसी से बदला नहीं लेना। ये खुदा पर छोड़ें, ये खुदा पर छोड़ें। खुदा देखेगा, खुदा पूछेगा। हमें खुदा के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है। और याद रखें, ये विंडो, ये डोर जो रिपेंटेंस का है, ये बहुत भला है, ये बड़ा खूबसूरत है।
اس لیے جب خدا کے پاس آئیں اپنا دل اس کے آگے انڈیل دیں اور میری طرح پاسٹر ایرک کی طرح کہیں خدا میں ہار گیا, میں تیرے حکم پر عمل نہیں کر سکا, مجھے غصہ آ گیا, مجھے معاف کر, میرے منہ سے جھوٹی بات نکل گئی, مجھے معاف کر, میں ہار گیا. کیوں؟ کیونکہ میری جیت اس کو پہلے ہی پتا ہے. جب میں اپنی ہار اس کو بتاتا ہوں وہ مجھے گھیر لیتا ہے, کیونکہ میں کمزور ہو گیا ہوں, اور جیسے ہی میں کمزور ہو جاتا ہوں خدا میرا زور بن جاتا ہے. جیسے ہی میں خدا کو اپنے مسل دکھاتا ہوں وہ دور ہٹتا چلا جاتا ہے. جتنے اپنی نگاہ میں راست باز ہیں وہ گویا خدا کو اپنے مسل دکھاتے ہیں. خدا ہم خود اپنے بڑے طاقتور ہیں, ہمارے پاس اپنی بڑی انرجی ہے. پھر خدا کہتا ہے ڈو یوز یور اون انرجی, یو نیڈ ناٹ می. لیکن اگر آپ کو خدا چاہیے, آپ کو خدا چاہیے, اور اس نے کہا میں تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے جب آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, اور میں درخواست کروں گا فیو منٹس ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا. اگر 5-6 منٹ مجھے لگ جائیں آپ کے ساتھ دعا کرتے مجھے معاف کیجئے, لیکن اگر آپ کی بہت ضروری اپوائنٹمنٹ ہو تو آپ ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. بٹ مجھے نہیں پتا بھائی اینسن کا کیا پلان ہے, میں ان کے پروگرام کو کبھی انٹرپٹ نہیں کرنا مانگتا, لیکن آئی وانٹ ٹو پرے ود یو, آئی وانٹ ٹو ریپینٹ مائی سیلف اینڈ آئی وانٹ ٹو کم ٹو گاڈ. آئی ایم ناٹ میکنگ anything non-serious. I don't want to like play repentance. I want to do repent. I want to do repentance. I don't want to play repentance in front of you to explain it. No, my God is real. Oh, آج میں اس کے ساتھ ریئل میں کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں, مجھے ریئل میں اس کی ضرورت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. رابرا شندالا ریو کولولو شندالا لا درسو ریو کولولو سمبارا